देखो, मेरे स्वामी जी हम लोगों से छल करके ना जाने यहाँ एक बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। हाँ बहन। बहन, लगता है स्वामी जी चलते चलते थक गए हैं, इसलिए हम सभी मिल करके कुछ देर स्वामी का सेवा कर लेती हूँ। ठीक है बहन। उसके बाद स्वामी को जगाऊंगी, यहाँ से लेकर मैं अपनी झोपड़ी चली जाऊंगी। ठीक है बहन, चलो। चलो बहन, आओ स्वामी की सेवा कर लेती हूँ। आगे हंसी खुशी कर हैं बहिनिया, स्वामी जी के सेवा के दुलरी। ना जाने कौन ऐसा दुष्ट इस जंगल में है जिन्होंने कि मेरे पति के सीने में आज बाण मार करके 700 मृग नैनी को आज विधवा कर दिया। आज ऐसा कौन पापी नीच दुराचारी अन्य अत्याचारी है? मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं 700 मृग नैनी मिल करके तुम्हें श्राप दे दूंगी। नहीं मां, कृपा करें आप मुझे श्राप ना दें। मैं ही अपने बाणों से इस मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। मैं अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह किया मां, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे नजरों से, मेरे नजरों में तुम एक खूनी है, मेरे पति का कातिल है। मैं तेरा कुछ दुख दर्द नहीं इस वक्त समझूंगी, इसलिए कि तूने एक दो नारियों की नहीं बल्कि 700 मृग नैनी को आज तूने रार कर दिया। शे माता, न जाने मैं इस बात को जानता नहीं था। मैं तो सिर्फ एक मिर्गा समझ करके उसके ऊपर बाण चला दिया। अगर मैं इस बात को जानता तो मैं ऐसा नहीं करता मां। मैं आपको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप कृपा करें और मुझे श्राप ना दें मां। हट जा! हट जा! मेरे नजरों से दूर हट जा। आज मेरे शरीर में आग लगी हुई है और तू पेट्रोल छिड़कने की काम कर रहा है, लेकिन आज तूने जो गुनाह किया है उसका सजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इसलिए कि तू मेरे पति का कातिल है। आज मैं सातों से मृगनैनी होकर के पति की शोक में जिस तरह तूने मेरे मांग की सिंदूर को धो डाला है, उसी तरह मैं 16 श्रृंगार 3200 आभरण से उदास रहूंगी सारी जिंदगी। आज के बाद तेरा ये शरीर राजशाही ताज के बिना उदास रहेगा। एक फकीर का वेशभूषा धारण करना पड़ेगा। नगर गांव गली बस्ती में तुम्हें भिक्षा मांगना होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। आए है भारी भूल,
माँ तो ममता का सागर होते हैं, हाँ, इसलिए पहला गलती है, मुझे माफ कर दो और ये श्राप को वापस कर लो माँ। लेकिन तू माफी की काबिल नहीं रहा, इसलिए जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं हो सकता। जो श्राप मैं तुम्हें दे चुकी हूँ उससे तू वंचित नहीं रहेगा, इसलिए उस श्राप से मुक्ति का युक्ति तो मैं बता सकती हूँ, उसके मार्ग से तुम्हें चलना होगा। और ध्यान से सुनो, कहो माँ। आज श्राप से मुक्ति का युक्ति यही है। 700 मृग नैनी में से एक मृगा का भी भरण पोषण क्या करते थे। उत्तरी छोर पर गोरखपुर शहर के जंगल में बाबा गुरु गोरखनाथ का कुटी है, और अभी इसी वक्त तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनके चरणों में इस वक्त जाना होगा। जो भी राह बाबा गुरु गोरखनाथ तुम्हें बताएगा, उसके राह से चलने के बाद श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो क्या मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना पड़ेगा? हाँ, इस पापों को प्रायश्चित करने के लिए उनके चरणों में तुम्हें अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। ठीक है माँ, अगर श्राप से मुक्ति के लिए मुझे गुरुदेव के शरण में जाना पड़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। हालो जय आहे दिया बाम दिया बाया माँ